जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनडीए अड्डा 24/7 पर। आज हम जानेंगे सीडीएस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में और सीडीएस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीडीएस एग्जाम होता क्या है। तो सीडीएस एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है जो साल में 2 बार होता है और इसे क्लियर करने के बाद आप इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर रैंक पर तैनात किए जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। उसे क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आएगी। जब आप एसएसबी इंटरव्यू का 5 डे प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू कंप्लीट कर लेंगे तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द मेडिकल टेस्ट यू विल बी इन द मेरिट लिस्ट। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तब आप इंडियन आर्म फोर्सेज में एज एन ऑफिसर तैनात कर दिए जाएंगे, या तो इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में या इंडियन आर्मी में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं भाई कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि एएफए, आईएमए और आईएनए के लिए आपको 3 एग्जाम्स देने होंगे, 3 पड़ावों से गुजरना होगा। वो 3 पड़ाव कौन से होंगे? पहला पड़ाव होगा आपका इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज और तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तीनों ही पेपर्स को आपको टैकल करने के लिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा और इनका मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। मैथ्स में आपको 100 क्वेश्चंस से टैकल करना होगा, वहीं पर आपको जीएस और इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपको 2 घंटे में क्लियर करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि ओटीए के लिए क्या सीन है। ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर देना होगा और उसके लिए भी आपको 2-2 घंटे अलॉट किए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसके भी 100 ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में क्या आता है। यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग। क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। यानी कि आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश आपकी देखी जानी है, जिसके लिए इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट के होंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होगा, सिलेक्टिंग वर्ड्स होंगे, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होंगे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। मोटा माटी बात करें तो 2 जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर से, वोकैबुलरी से और तीसरा रीडिंग पार्ट से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जीएस में क्या क्या पूछा जाने वाला है, यानी कि जनरल नॉलेज का पेपर आपसे क्या क्या डिमांड करता है। जनरल नॉलेज के पेपर में 5 या 6 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रूप से आती हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस। आप इन सभी चीजों को जब तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर आराम से निकालने लायक हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है। पहले मैं ये पढ़ूं, आप जान लीजिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बेसिकली दो चीजों से डील करती है, एक आपका एडवांस मैथ और एक आपका अर्थमेटिक। जब आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो आपका अर्थमेटिक पोर्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन जब आप सीडीएस का एग्जाम देने आते हैं तो इसमें आपका एडवांस पोर्शन ज्यादा होता है। एडवांस पोर्शन यानी कि जो लास्ट के चैप्टर्स है, मेंसुरेशन है ना, 2D, ज्योमेट्री, सर्कल, ये वाले चैप्टर्स। और अर्थमेटिक में आपके परसेंटेज, हानि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, दीज काइंड्स ऑफ चैप्टर्स, राइट। अब देख लेते हैं, पहला इसमें टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको किससे डील करना होगा? आपको नेचुरल नंबर से, इंटीग्रल से, रेशनल्स एंड रियल नंबर से, फंडामेंटल ऑपरेशन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स एंड डेसिमल फैक्टर से, इन सभी चीजों से आपको नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत डील करना होगा। दूसरा टॉपिक जो आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में सिलेबस में दिया जाता है सीडीएस में, वो है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जिसमें आपको डिवीजन एल्गोरिदम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 9 की और 11 की, मल्टीपल एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन थ्योरम, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये सभी क्वेश्चंस आपसे एलिमेंट्री नंबर थ्योरम में पूछे जाएंगे। तीसरा टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है वो है अलजेब्रा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें बेसिकली बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोफिशिएंट्स एंड इन सभी चीजों से आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली अलजेब्रा के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सीडीएस के एग्जाम में। जो 10th से लेकर के 12th तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उन्हीं के यूजेस और उन्हीं के जो एप्लीकेशंस है वही आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स का भी अब पोर्शन काफी आने लगा है, पहले इतना नहीं आता था, लेकिन अब 10 क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पिछले 2 सालों में देखे जा रहे हैं स्टैटिक्स के, तो इसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोमेट्री और मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन में मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D का काफी रोल है। और जियोमेट्री में अगर बात करें तो लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन एंड प्लेन फिगर्स, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, इन सभी चीजों से आपको डील करना पड़ेगा सीडीएस के एग्जाम की मैथमेटिक्स को क्लियर करने के लिए। और अगर मैथमेटिक्स से डील नहीं करना है तो आप ओटीए का एग्जाम भी दे सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश और जीएस से डील करना होगा। आगे देख लेते हैं। आप हमारे ऐप अड्डा 24/7 को इंस्टॉल कीजिए। इसको इंस्टॉल करने से आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको रोज करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिनमें आपको डेली क्विजेस भी मिलेंगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उन करंट अफेयर्स की तो ही आपके करंट अफेयर्स शार्प हो पाएंगे। और आपको मैगजीन्स मिलेंगी, नोट्स एंड आर्टिकल्स मिलेंगे, और आपको लगातार जॉब अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो आपको लगातार सरकारी रिजल्ट पे जाकर देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और हमारे चैनल एनडीए अड्डा 247 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए अगर ये आपको सेशन महत्वपूर्ण लगा हो, जानकारी देने वाला लगा हो। जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में।